अब आइए इसी विचारों को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं सोनपुर से आए हुए श्री श्याम साहेब जी से। आप बहुत सुंदर विचार रखते हैं, बड़ा ही कल्याणकारी रहता है। तो आपसे भी निवेदन है 20 मिनट आप विचार देने की कृपा करें। साहेब सतनाम। गुरु मूरत गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर, पलक पलक निरखत रहूं गुरु मूरत की ओर। गुरु का सर्वस दीजिए तन मन अर्पोशीष। गुरु भाई हाँ गुरुदेव हैं गुरु साहब जगदीश। सुबह के पावन बेला में कृपा के सिंधु दया के सागर मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सतगुरुदेव जी, इस आध्यात्मिक मंच पर उपस्थित सज्जनों तथा देवियों, हम लोग 22वां सत्संग महाधिवेशन 2 दिवसीय सत्संग का आज दूसरा दिन का पहली पाली सत्संग में हम लोग भाग ले रहे हैं। कल्याणकारी विचार सुबह से ही हम लोग भजन और प्रवचन से लाभ उठा रहे हैं। आइए, मुझे भी कुछ अवसर प्रदान हुआ है। अभी शंकर साहब बड़े ही गंभीर विचार हम सबके बीच में रखे हैं। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं पर मारस सुनो चितलाई, दिल अंदर के दुर्मति जाई। दुर्मति ते ब्रह्मभव छीना, ज्यों सिमार जल करे मलीना। मनुष्य परमार्थ करने की भावना जब तक नहीं रखेंगे तो कल्याण नहीं हो सकता है। जितने भी प्रकृति सब कुछ देने के लिए ही है। वृक्ष है तो छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, उससे हमें ऑक्सीजन मिल रहे हैं। जितने भी जीव जंतु बने हैं मनुष्य के लाभ के लिए ही बने हैं, हितकर के लिए ही बने हैं। पानी को साफ करने के लिए मछली है, गंदगी को साफ करने के लिए सूअर है। तमाम प्रकृतियों इस जीव को सुरक्षित रखने के लिए हर तरह से प्रकृति सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य सत्य असत्य परखने की शक्ति मिला है, अच्छा खराब विचारने की शक्ति मिला है। लेकिन हम सब जो मानव प्रदत्त ये जीवन है, इस जीवन में जो चेतना मिली है, इस चेतना से हम लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सज्जनों, एक जगह की बात है, माताएं सब जानती होंगी, छठ त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो छठ में अर्घ देने के लिए जाती हैं, तो अर्घ देने के क्रम में बहुत भीड़ हो जाती है। सब एक ही घाट पर जाना होता है। बहुत भीड़ों की तांता लगी हुई थी। उसी में एक नन्हे शिशु किसी माता के गोद से वो नीचे गिर गई, पानी में चले गए बच्चे। अब वो तलमला रहे हैं, काफी दूर से तलमला रहे हैं। अब उसको कोई निकालने के लिए तैयार नहीं है। डूबते बच्चे को कोई निकालने के लिए तैयार नहीं है। बहुत काफी देर के बाद एक व्यक्ति उस पानी में गिरता है और उस बच्चे को निकालता है। जब बच्चे को निकालता है, जो व्यक्ति उस बच्चे को निकालता है, उस व्यक्ति के लिए बहुत जितने भी माताएं बहन थी सब उनका जो है प्रशंसा करने लगे कि बहुत उपकार का काम किए, परमार्थ का काम किए, दया का काम किए।
उसका शोभा यात्रा निकालो, इस फूल माला पहनाओ, सब तरह तरह का चर्चा चलाने लगे। तो उसी बीच में वो सज्जन कहते हैं, ये बताओ मुझे पानी में गिराया किसने था। यानी कि उनका भी भावना नहीं था उस बच्चे को निकालने का। तो हम सब जो है अंतःकरण से सहयोग की भावना नहीं है। साहेब जी सुबह के बेला में बारिश का कुछ मौसम हो गया था, हवा चलने लगी थी, साहब को लगा कि भीग जाएंगे पंडाल तो फिर कैसे बैठेंगे सत्संगी सब। तो वो अकेले निकल पड़े। हम लोगों को देख के लगा कि साथ में चलना चाहिए, और मेरे साहब भी साथ में चले। फिर गुरुदेव की कृपा हुआ कि बारिश भी थम गई। तो सज्जनों, सिर्फ हम सत्संग सुने और जीवन में उतारे नहीं तो हमें इससे लाभ नहीं मिल पाएगा। एक छोटा सा कहानी है। एक तालाब की इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग में गिरे लोगों को बाहर निकाला। सब ने वो किया जो था जिसके पहुंच में। एक चिड़िया भी पानी डाल रही थी भरकर चोंच में। उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने कहा, चिड़िया बहन, तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है और पत्तों के बाट से पहाड़ तोड़ रही है। अरे तेरे चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तब चिड़िया ने दिया जवाब, एकदम लाजवाब। चिड़िया कहती है, कौवा भाई, मैं तेरी बात मानती हूँ, इस चोंच के भरे पानी की क्षमता भी पहचानती हूँ, लेकिन जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। एक चिड़िया का चोंच में पानी की कितनी क्षमता, लेकिन उसकी भावना थी आग बुझाने की। तो परमात्मा ने हमें सब कुछ दे रखे हैं, दो हाथ दे रखे हैं, पांव दे रखे हैं। कर से कर्म करो विधि नाना, सुरता रखो जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करने के लिए हमें हर तरह से हम लोगों को सबल बना के भेजे हैं, लेकिन यहाँ हम परमार्थ की हाथ आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, उपकार करना नहीं चाहते हैं, यहाँ किसी की भलाई करना नहीं चाहते हैं। हम किस तरह से सत्संगी है, यहाँ ये मायने नहीं रखता है कि आप सन्यासी हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, आप त्यागी हैं, आप बाल बढ़ाए हुए हैं, आप श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी की चीरहरण हो रहे थे और ये बैठ के तमाशा देख रहे थे। भीष्म पितामह जी तमाशा देख रहे थे, तो उसका परिणाम क्या हुआ? और वही एक पक्षी, जटायु गिद्ध जिसको कहते हैं, वो चिल्लाती हुई अबला स्त्री की पुकार को देख के, वो गिद्ध के पास वो क्षमता तो नहीं था रावण के से लड़ने का, वो जानता था कि वो मुझे मार गिराएगा, लेकिन फिर भी वो लड़ने की अपने आप में वो जुनून पैदा, साहस पैदा करके उससे लड़ने के लिए कोशिश किया। लड़ तो नहीं सका क्योंकि रावण हर तरह से, मतलब मनुष्य तो मनुष्य है, पक्षी पक्षी है, कैसे उससे पार पाएगा। तो रावण ने उसका पंख काट दिया था और घायल अवस्था में होके वो जटायु गिरा पड़ा था।
भगवान राम को पता चला तो उस जटायु के पास पहुंचते हैं। वो देख करके करुणा की आंसू बहने लगे और भगवान राम के गोद में जटायु का प्राण अंत हुआ। तो अब बताइए बड़े भाग कौन हुआ, मनुष्य हुआ कि पक्षी हुए? हम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। लेकिन यहाँ तो प्रतीत हो रहा है कि बड़े भाग तो यह पक्षी तन है जो भगवान के गोद में उनका प्राण अंत हुआ। और वही भीष्म पितामह त्यागी था, ब्रह्मचारी था, भेषधारी था, दाढ़ी बढ़ाया हुआ था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? सुखद हुआ कि दुखद हुआ? तो सज्जनों, हम कितना त्यागी हैं, कितना ब्रह्मचारी हैं, कितना तपस्वी हैं, ये मायने नहीं रखता है। किस स्थिति में हम अपना व्यवहार करते हैं, परिस्थितियों में हम किस तरह से कार्य करते हैं, ये सबसे बड़ा महत्व रखता है सज्जनों। तो इसलिए हर हमेशा निरख परख करके चलने के लिए मनुष्य को है। निरख परख गुरु नीके कीजे बेड़ा बांध सम्हारी, निरख परख करके चलना। मनुष्य प्राणी है जो हर हमेशा निरख परख करके चल सकते हैं। सत औसत परखने का शक्ति मिला है, अच्छा खराब विचारने का शक्ति मिला है। मनुष्य चेतन प्राणी है। ये हर हमेशा अच्छे से अच्छे भोजन कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहन सकते हैं, अनेक इनके पास माने साधन से सुसज्जित है। लेकिन पशु पक्षी सब अभाव में जीवन जीते हैं, लेकिन इन्हें अभाव नहीं है। सब कुछ रहते हुए भी ये अपने आप को अभाव मान बैठे हैं। हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, कैसे मिलेगा? इसलिए परमार्थ की हाथ आगे बढ़ाइए अगर आप सुखी होना चाहते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दे सुख हो तुएं, दुख दे दुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में अगर निचोड़ा जाए तो उसका सार तत्व ये निकलता है, किसी को आप सुख पहुंचाते हैं तो आप सुख का अनुभूति होगा, किसी को आप दुख देना चाहते हैं तो आपको दुख की अनुभूति होगा। आप और हम सब जानते हैं, लेकिन जान करके भी अनजान हम लोग मानते हैं। जो जान के अनजान बनते हैं उसी का परिणाम दुखद होता है। भीष्म पितामह को बाणों की सेज पर सोना पड़ा और वही जटायु को भगवान गोद में प्राण त्यागना पड़ा। सबसे बड़ा महान कौन हुआ? थोड़ा आप सब बताना। भीष्म पितामह ना? सही कहोगे आप लोग। कौन महान हुआ? भीष्म पितामह, जटायु। ये बात आप लोग ध्यान में रखना। मैं तो भूल जाता हूं, आप लोग मत भूलना। तो जटायु महान हुआ ना, तो ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। कबीरा जब हम पैदा लिए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। हम हंसते हुए जाएं और जग मेरे लिए आंसू बहाए कि बहुत अच्छा था, बेचारा चला गया। उनकी एक एक कृतियों को याद करें। जीने के लिए तो बहुत सारे पशु पक्षी हैं, जीते हैं और मरते हैं, लेकिन एक मनुष्य हो करके उसी तरह से कीड़े मकोड़े की तरह अगर जीवन जीते हैं तो फिर मनुष्य कहाँ है? परमार्थ के कारण संत जो धरा शरीर, तो परमार्थ करने के लिए हम लोग होते हैं, दया उपकार करने के लिए होते हैं। ये किसके लिए बना है? वेद शास्त्र किसके लिए बना है? पशु पक्षी के लिए क्या? नहीं, ये सब मनुष्य के लिए बना है। लेकिन हम सब धारण करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तभी तो उसका लाभ होगा।
सिर्फ हम सुनते रहें, लेकिन जीवन में अगर नहीं उतारे हैं तो उससे हमें क्या लाभ होगा? तो वर्तमान स्थिति किस तरह से हम सबों का चल रहा है ये देखना जरूरी है। मेरे पास कितना धन है, पद प्रतिष्ठा है, ये सब ध्यान में न रखते हुए मानव का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य परायण होकर के हम सबों को चलने की जरूरत है। क्योंकि न जाने किस घड़ी में क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। हम सब लंबी कामना लेकर के पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पल में परले हो जाना है। जितनी चाबी भरी राम ने उतने चले खिलौना, ज्यादा खिलौना नहीं चलना है। जितनी चाबी हम भर करके आए हैं उतना ही बस चलना है। हम लोग बहुत यहाँ पौड़ ले, बहुत लंबी छलांग लगा लें, लेकिन एक हम लोग कारागार में है, जेल में है, ये छलांग काम नहीं आएगा। जैसे मछली जब जल में रहती है ना तो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती है, लेकिन उसी मछली को जब मछुआरे पकड़ के गर्म रेत में जब बिकता है तब उन्हें महसूस होता है कि जीवन क्या था। तड़पता है, छपटाता है, तब उन्हें एहसास होता है। आज हम सबों को सरलता पूर्वक मिल रहा है तो हम सब अभी चेतना का कार्य नहीं कर रहे हैं, हम सब अच्छा खराब का परख नहीं कर पा रहे हैं। यही जीवात्मा जब अन्य योनि में चला जाएगा, पशु पक्षी योनि में चला जाएगा, तो फिर हमें ये सत्संग नहीं मिलेगा सुनने के लिए, और ये 56 प्रकार का व्यंजन नहीं मिलेगा खाने के लिए, अच्छे से अच्छे वस्त्र नहीं मिलेंगे पहनने के लिए। तब हमें 84 लाख योनि की यात्रा करना पड़ेगा, नाली का कीड़ा में जाना पड़ेगा। ये किसके कारण होता है? तो हम अपना चेतना का सदुपयोग न करने के कारण होता है, दुरुपयोग करने के ही कारण से होता है। हम विद्यालय का अध्ययन बेशक कर लेते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। तो सज्जनों, जो समय बीत रहा है इस समय को प्रभु भक्ति में लगाइए, चिंतन में लगाइए, प्रपंच में नहीं लगाइए। काल गहे करके ना जाने कब मारियो क्या घर का परदेश। तो काल जो है केस पकड़ा हुआ है। हम सब एक चुंगुल में पड़े हुए हैं, पंच भौतिक शरीर है, ये भी कारागार है, जेल में है। हम लोग मुक्त चाहते हैं कि मुक्त है, मुक्त कैसे है? गुरु के सानिध्य में रहने के बाद जब हम गुरु का सेवा करते हैं तो हमें जब गुरु का दायरा में रहेंगे तभी हम बच पाएंगे। लेकिन जब गुरु का सीमा से लांग जाएंगे तो काल के गाल में समा जाएंगे। सज्जनों, जैसे सीता जी सत का रेखा के अंदर थी तो उसको कोई बाल बाका नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वही सीता जी जब सत का रेखा से उल्लंघन करके बाहर हो जाती है तो उसका परिणाम सुखद होता है कि दुखद होता है? आप सब बताओ, दुखद होता है ना? तो इसलिए जो गुरु ने बताए हैं, गुरु दिन्नो चिंगी बार पलीता चकमक चित करू चेतनिया। गुरु हमें एक चिंगी देता है, जैसे माचिस, समय मेरा हो चुका है, साहब जी का संकेत है। जैसे माचिस है ना, उसको बारते हैं तो छोटा सा चिंगारी उत्पन्न होता है, तो उसी तरह से गुरु ने हमें चिंगी देता है, लेकिन उसको हम ज्यों ज्यों झारे त्यों त्यों बारे, झाड़ झपट रहो उन्मुनिया। तो गुरु ने हमें जुक्ति देता है, उस जुक्ति को जीवन में उतार करके और हम लोगों को मानव रूपी यात्रा को सफल बनावे। तो इन्हीं निवेदन के साथ मैं देता हूँ वाणी में विराम। एक शायर सुन लीजिए। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो इन्हीं निवेदन के साथ देता हूँ वाणी में विराम। साहे सतनाम।
बड़ा ही सुंदर गहन गंभीर विचार सुन रहे थे संत श्री श्याम साहब जी से। और समय रहते जो चेत जाता है वो कल्याण कर पाता है। शायर ने कहा है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल पड़ी उस तीर का पीछा कौन करे।